रायपुर से एक बड़ी खबर आ रही, सीधे उसका रुख कर लेते हैं, जहां पर भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी दाखिल करेंगे अपना नामांकन। 23 अक्टूबर वो तारीख होगी जब मुहूर्त वाला नामांकन दाखिल करेंगे। 25 को शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन दाखिल करेंगे और इसके दौरान कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो देखिए, भाजपा के विधायक संभालेंगे रायपुर दक्षिण के मंडलों की कमान। ये भी बड़ी जानकारी रायपुर दक्षिण उपचुनाव सीट के लिए आ रही है, जहां पर विधायक पुरंदर मिश्रा को सिविल लाइन, मोतीलाल साहू को पुरानी बस्ती, राजेश मूणत को लाखेनगर मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। इन सीटों पर सुनील सोनी के समर्थन में ये वोट जुटाएंगे। केदार कश्यप और अवधेश जैन को सदर बाजार मंडल का प्रभार दिया गया है। भाजपा दक्षिण के रण में नहीं छोड़ना चाहती है कोई भी कसर और उसकी तैयारी में भाजपा जुट चुकी है। तो आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी रायपुर दक्षिण सीट के रण की पूरी तैयारी कर चुकी है। भाजपा के जो विधायक हैं उनको अलग अलग जगह ड्यूटी दी गई है। साथ ही सुनील सोनी नामांकन दाखिल करेंगे, उसको लेकर जानकारी सामने आ रही है, जहां पर तमाम दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के मौजूद रहेंगे उनके नामांकन के प्रोसेस में। राजेश मूणत को लाखेनगर मंडल सौंपा गया है, जहां पर वो सुनील सोनी के समर्थन में वोट जुटाएंगे। केदार गुप्ता और अवधेश जैन को भी प्रभार दिया गया है। साथ ही विधायक पुरंदर मिश्रा को सिविल लाइन दिया गया है, मोतीलाल साहू को पुरानी बस्ती दिया गया है कि सभी एकजुट होकर इस चुनाव को जीतेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है रायपुर दक्षिण के रण के लिए। देखिए, रायपुर दक्षिण वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की ही सीट रही है, लगातार वहां से बृजमोहन अग्रवाल जीतते आए हैं। बीजेपी के लिए सेफ सीट है, लेकिन बीजेपी को हैट्रिक लगाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। खोमन साहू इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। खोमन, देखिए, बीजेपी लगातार मंथन कर रही है, विधायकों को भी जिम्मा दे दिया गया अलग अलग जगहों का कि रायपुर दक्षिण पूरी तरीके से बीजेपी के तमाम विधायक साध ले। तो वही नामांकन दाखिल जब करेंगे सुनील सोनी, तो कौन से बड़े बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे उनके साथ, इसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा। देखिए रसिका, भारतीय जनता पार्टी को जीत की मशीनरी इसलिए भी नहीं कहा जाता क्योंकि देखिए, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से 8 बार से वहां से विधायक जीतते आ रहे हैं। बीजेपी का गढ़ है, उसके बावजूद तैयारी देखिए उपचुनाव को लेकर। तमाम जो रायपुर के विधायक हैं उनको अलग अलग मंडल दिया जा रहा है। जो वरिष्ठ नेता है, जो जिनकी रायपुर में पकड़ है, उन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव को भी हल्के में नहीं लेना चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा वोटों के साथ जीतना चाहती है। 25 तारीख को जो नामांकन होने वाला है रसिका, उसके लिए बहुत भव्य तैयारी की गई है। पूरे प्रदेश भर के नेता एक साथ राजधानी रायपुर में देखेंगे। मुख्यमंत्री स्वयं रहने वाले हैं, इसके अलावा तमाम मंत्रिमंडल के लोग भी मौजूद रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है और यही कारण है कि आखिरी दिन को 25 तारीख को इसके लिए चूज किया गया, ताकि एक बड़े तौर पर जो है प्रदर्शन के तौर पर देखा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। और कहीं ना कहीं कांग्रेस, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो बड़ी तैयारी कर रखी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब तक प्रत्याशी का जो है नाम की घोषणा नहीं की है। तो समझ सकते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी चल रही है। दूसरी ओर कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है रसिका। बिल्कुल खोमन, देखिए, बीजेपी अपने स्ट्रैटेजी में लगी हुई है और कांग्रेस में अभी भी इंतजार है कि कौन होगा प्रत्याशी जो कि सुनील सोनी के सामने कांग्रेस पार्टी खड़ा करेगी। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया खोमन आपका।